नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। भाद्रपद स्टार्ट होते के साथ ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का बड़ी बेसब्री से हम सब लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कंस के कारागृह में देव की जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ये त्योहार बेहद ही खास है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं। रात के 12 बजे श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं और भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिए थे, ऐसा हम सबको ज्ञात है। जन्माष्टमी इस साल 2021 में 30 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त को रात 11:25 से हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 30 अगस्त को सुबह 6:39 पर होगा और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगी। जो पूजा का समय होगा वो 30 अगस्त की रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 45 मिनट की है। जन्माष्टमी के दिन कुछ नियम, कुछ व्रत के अनुपालन के जो वो हैं विधि विधान, वो करने से हमारा मन प्रसन्न तो होता ही है, हमें शारीरिक और आत्मिक संतुष्टि की भी अनुभूति होती है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ये व्रत एक निश्चित अवधि में खोला जाता है। अमूमन जन्माष्टमी व्रत अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही खोला जाता है। यदि सूर्योदय के बाद इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त सूर्यास्त से पहले समाप्त नहीं होता तो व्रत सूर्यास्त के बाद ही खोला जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मुहूर्त पहले समाप्त हो जाए तो उस समय के बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जन्माष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। फिर आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें। फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और माँ लक्ष्मी का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। इस व्रत का पूजन 12 बजे के करीब किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले जो हैं वो और कुछ ऐसे विधान कर सकते हैं जिससे कि उनके घर में वर्ष भर संपन्नता बनी रहे। वर्ष भर जो है कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे हमें धन की या किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जन्माष्टमी को हम मोहरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन संसार को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय अगर कर लिए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। चाहे कितने भी खराब हालात हों, हम हिम्मत नहीं हारते और किस्मत हमारा साथ देती है। तो जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से आसान उपाय हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को साबुत पान चढ़ाएं। बाद में इस पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपको वर्ष भर धन की प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। दूसरा उपाय, जन्माष्टमी पर आप कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। ये उपाय लगातार आप 5 एकादशी को भी कर सकते हैं। इस उपाय से आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आपकी जॉब में या कोई परेशानी आपको ऑफिस में सामना करना पड़ रही है तो उसके लिए ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा। जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन लगातार नारियल और बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी की विश पूरी होती है। मनोवांछित कामना कोई अगर आपकी है और जो बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे। जन्माष्टमी की सुबह किसी राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें। पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। गुरु जनित जो भी योग आपकी कुंडली में खराब होंगे या खराब फल आपको दे रहे होंगे वो बाधाएं कम हो जाएंगी और आपके काम बनने के योग बनेंगे। 5वां उपाय है सुख समृद्धि के लिए। जन्माष्टमी पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाएं और ऐसा अगर आप रोज ही करेंगे तो अगर आपकी कुंडली में राहु का कोई दोष है
तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वो भगवान विष्णु का अवतार हैं और गुरु से राहु डरता है, या ये समझिए कि गुरु से सम्मान करता है। या एक चीज़ और भी मेरा मानना है कि राहु का मतलब है हमको पथ भ्रष्ट करना, हमें विज़न ना देना, कंफ्यूज करना। और अगर गुरु की मौजूदगी या गुरु की प्रेजेंस हमारे मन में, विचार में, आसपास किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, किसी भी तरीके से, भगवान के अलावा भी हम बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने को क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हम जल्दबाजी में, कन्फ्यूज़न में कोई गलत डिसीज़न ना ले लें। तो अगर हम पीले चंदन का तिलक गुलाब जल में मिला के माथे पे लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगा सकती हैं, ऐसा रोज करेंगे तो राहु जनित जो भी बाधाएं हमारे घर में चली आ रही हैं, बिना वजह क्लेश होना, बिना वजह नुकसान होना, असामयिक कोई भी घटना घटना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। छठा उपाय है, जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे आपके धन संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी और अकस्मात धन के योग भी बनेंगे। कई लोगों के वो होती है समस्याएं कि मेरा बोनस रुका हुआ है, मैंने कहीं पैसा लगाया हुआ है, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मेरी प्रॉपर्टी अच्छे से सेल नहीं हो रही है। तो कुल मिला के जहाँ से धन योग बनने के आसार हैं वो बाधाएं खत्म होंगी और आपका काम बनेगा और धन आगम के योग बनेंगे। जन्माष्टमी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। श्री कृष्ण मंदिर में आप जाकर गेहूं, चावल अर्पित कर सकते हैं और गरीबों को दान कर सकते हैं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ये उपाय अगर हम करते हैं तो हमें निश्चित ही लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ होता है जो पीले रंग के वस्त्र पहनता हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीली मिठाई, ये भी आप अर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं और उस जातक के जीवन में धन और यश की कोई कमी नहीं रहती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल आप चढ़ा सकते हैं। उसे जन्माष्टमी से शुरुआत करके लगातार अगर आप 27 दिन तक जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं तो सर्व कार्य सिद्धि योग आपका बनेगा और किसी भी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। नौकरी में, व्यापार में तरक्की के लिए आपको लगातार शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कृष्ण और लक्ष्मी के मंदिर में जाना होगा और वहाँ पे श्री कृष्ण जी को और विष्णु भगवान को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। और जो भी आप वो कुछ सामान वहाँ पर लेकर जाते हैं उसमें एक पान का पत्ता अवश्य रखें और उस पान के पत्ते को लाकर आप तिजोरी में रख सकते हैं। स्थायी सुख के लिए जैसा मैंने बताया कि केसर मिला दूध जो है, केसर मिश्रित दूध से आप द्वारकाधीश को स्नान कराएं और जिस समय उनका जन्म हुआ था अभिषेक करें और जीवन में अस्थिरता और संघर्ष दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरीके से जीवन में सफलता के मार्ग खोलने के लिए अगर आप ये उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो खुशी और हर्षोल्लास के साथ साथ धन आगम के भी योग बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।